लोग पूछते हैं ना कि धर्म क्या है, तो ध्यान ही धर्म है। मेडिटेशन ही एक्चुअल रिलीजन है। जो भी कार्य आप मेडिटेशन में करेंगे तो वो आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी कार्य हो, एनी वर्क। किसी भी कार्य में अगर ध्यान इन्वॉल्व है, मेडिटेशन इन्वॉल्व है, तो वो धार्मिक कार्य है। अब यहां पर सही गलत का तो मतलब ही खत्म हो जाता है। यहां पर कि राइट एंड रॉन्ग क्या है। जो भी कार्य है, एनी वर्क, यदि वो वर्क मेडिटेशन में हो रहा है, ध्यान में हो रहा है, जागते हुए हो रहा है, जागा हुआ कर्म है, तो वो एक धार्मिक कार्य है। अब इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दैट मीन? मान लीजिए कि यहां पर ये व्यक्ति पर्टिकुलर ये वीडियो बना रहा है। इस वीडियो के बनाने में के दौरान अगर ये ध्यान में है, मेडिटेशन में है, तो फिर ये धार्मिक वीडियो है, ये धर्म है। और ये धर्म की बात कर रहा है, ये धर्म को स्प्रेड कर रहा है। अब यहां पर क्या मतलब है कि ध्यान में है, अगर ये वीडियो बना रहा है, कैसे पता लगेगा कि कोई व्यक्ति जो है वो धार्मिक कार्य कर रहा है? या आपको कैसे पता लगेगा कि आप धर्म कर रहे हैं? तो इसके लिए आपको ध्यान का मतलब पता होना चाहिए कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन मीन्स कंप्लीट फ्रीडम, पूरी आजादी के साथ किया हुआ कर्म, पूरी तरीके से फ्री रहना, कोई बंधन ना होना। और फ्रीडम किससे? फ्रीडम अपने आप से भी। अपने आप से मतलब कि आपके मैं से फ्रीडम, आपकी आई से फ्रीडम। यानी कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म में आप अपना मैं, यानी आप अपनी मेमोरी, मैं मीन्स मेमोरी, जो ही मैंने जाना सीखा समझा, आप वो बीच में नहीं ला रहे हो। उसके थ्रू एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन हो रहा है एग्जिस्टेंस के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू। एक्शन इज टेकिंग प्लेस विदाउट द डूअर, देयर इज ओनली अ डूइंग। और यहां पर आप इसमें पूरी तरह से मुक्त हैं। आपकी सेल्फिश एक्टिविटीज, यदि आपके में सेल्फ है, क्यों कहा जाता है कि सेल्फिश एक्ट नहीं होना चाहिए? यानी कि अगर आपके अंदर सेल्फ है तो वो ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपका एक्शन लिमिटेड सा हो जाएगा। फिर यदि उस एक्शन में आप मौजूद रहे, यानी आपका मैं मौजूद रहा, तो मैं के साथ साथ और भी सारी चीजें मौजूद होंगी। मैं के साथ आपका दुख भी मौजूद होगा, आपकी चिंताएं भी मौजूद होंगी। आपके साथ आपके मैं के इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, आपके बंधन, आपके डिजायर्स, आपका डर, आपकी असुरक्षा, आपका ऑब्सेशन, क्रेविंग, ये सारी चीजें जो आपकी ऊर्जा को खर्च कर रही हैं, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें भी मौजूद होंगी फिर। और सोचो, जब ये सारी चीजें मौजूद होंगी तो जो कर्म होगा, उस कर्म में वो ऊर्जा लगी नहीं पाएगी। वो कर्म कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उस कर्म में जो हो रहा है वो फिर अधर्म होगा और कुछ नहीं। और उससे जो कर्म कर रहा है उसका भी नुकसान होगा, और उस कर्म से जो लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है वो भी एक नेगेटिव प्रभाव होगा। तो वो अधार्मिक कर्म हो गया, वो अधार्मिक कार्य हो गया, क्योंकि वो ध्यान में नहीं किया जा रहा है। अब भले ही, अब देखो यहां पर हम ये चीज तो भली बात समझते हैं, और ये चीज अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि धर्म का मतलब जो है वो किसी कल्ट से नहीं है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बिलीफ। धर्म का मतलब
कोई क्रियाकलाप भी नहीं है यहां पर। धर्म का मतलब ये भी नहीं कि कोई आसमानी बातें या कोई अथॉरिटी। धर्म का मतलब कि जहां पर आप ना हो और कार्य अनंत के द्वारा किया जा रहा हो, क्योंकि यही कार्य है जो कार्य एक्चुअल है, रियल है, जिससे आपको सच में इस कार्य को करने से आपके अंदर एक अनुभूति आएगी कि आपने कुछ ऐसा किया जिससे आप भी फ्री हो रहे हैं और साथ साथ लोग भी फ्री हो रहे हैं, और उस कार्य में आपको रिग्रेट नहीं रहेगा, है ना। एक कार्य है जो लेट गो वाला कार्य है, जिसमें मूव ऑन कंटिन्यूअसली है। एक कार्य है ध्यान का मतलब कि जब आप सिर्फ प्रेजेंट में रहकर कार्य कर रहे हैं और जो बाकी का पीछे है वो सब एंड होता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। सो दिस इज रिलीजियस एक्ट। और यहां पर आप सच में धर्म के साथ हैं। आपने धर्म को समझ लिया है। यदि आपने ध्यान को समझ लिया तो आपने धर्म को समझ लिया है, क्योंकि ध्यान ही धर्म है। मेडिटेशन जस्ट वर्किंग इन अ फ्लो। सोचो जरा कि आप कोई कोई कर्म कर रहे हैं जिस कर्म में पूरी आजादी है, पूर्ण आजादी है, जिस कर्म में कोई फोर्स नहीं है, जिस कर्म में मुक्ति ही मुक्ति है सिर्फ, जिस कर्म का आप कह सकते हैं कि कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो हर तरफ से मुक्त है। जहां से निकल रहा है और जहां स्प्रेड होगा वहां भी मुक्ति फैलाएगा वो। और जो कर्म मुक्त कर्म है, उस कर्म जो लोगों पर पड़ेगा, उसका प्रभाव, वो लोग भी मुक्ति की ओर ही जाएंगे। लेकिन एक तरफ कर्म किया गया है कि मैं अपने बेनिफिट के लिए कर लूं, एक तरफ कर्म किया गया है लोग पूजा वगैरह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक तरफ कर्म किया जा रहा है अपनी पर्सनल डिजायर्स पूरी करने के लिए। इट्स नॉट, ये वो कर्म नहीं है। इस कर्म का प्रभाव बहुत तुच्छ होगा, बहुत माइन्यूट होगा, और ना ही इस कर्म से किसी को जागृति मिलेगी। और जो इस तरह के कर्म किए जाते हैं वो बस भीड़ इकट्ठी करने के लिए होते हैं। ऐसे कर्म से यदि आपको सो कॉल्ड सफलता मिल भी जाए तो वो सफलता ऐसी नहीं होगी जिससे आपको रात में सुकून की नींद आ सके और जिसमें आप बिल्कुल फ्री महसूस कर सके। आपके साथ साथ उस कर्म में जो अधार्मिक कार्य है, आपका अहंकार भी चलेगा, जो आपको सोने नहीं देगा, आपको बेचैन रखेगा। असल में यदि आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी है कि असल में ध्यान क्या है, एक्चुअल ध्यान कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, तो इसको लेकर मैंने एक 24 वीडियोस का कोर्स बनाया हुआ है। और इस कोर्स में साथ साथ 50 से ज्यादा ध्यान की, मेडिटेशन की, गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स यदि आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड है तो। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।